दिन की घटना का उल्लेख किया जा रहा है। उस दिन मैं भोपाल में था, उसके बाद सागर आया, एक कार्यक्रम में शामिल हुआ और मैं रास्ते में था, तभी से मुझे शिकायतें मिलना शुरू हो गई शाम के लगभग 7 बजे के आसपास से कि मैं जनजातीय समाज के महानायकों के संबंध में संस्कृति विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था पूर्व विभाग और जामर में। वहाँ जो संस्कृति विभाग के कलाकार, उनमें महिलाएं भी थीं, अन्य लोग भी थे, उनके साथ कुछ छेड़खानी और एक लड़के के साथ जुआ झड़की मारपीट की शिकायतें मेरे पास आई। जब भी कार्यक्रम शुरू हुआ उसके पहले ही मैंने प्रशासन को भी, पुलिस थाने को भी, सबको अलर्ट कर दिया था कि वो पूर्व विभाग ज़रा बदनाम टाइप की जगह है, शाम के टाइम वहाँ उत्पाती लोग जो है वो दंगाबाजी करेंगे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मंचीय कार्यक्रम है, तो कहीं कोई ऐसी विवाद की स्थिति ना बने, व्यवस्था करें आप, चाक चौबंद व्यवस्था रहे, तो ये कार्यक्रम ठीक से संपन्न हो। उसके बाद शिकायतें आना शुरू हो गई, तो मैं सागर से वो कार्यक्रम अटेंड करके मैं आया गौरजामल, रात के लगभग 9 बजे के आसपास की बात है, 8:30-9 बजे की बात है। तो मैंने पहले पुलिस थाने के सामने गाड़ी रोकी, वहाँ कोई दिखा नहीं हमको, पूछा तो पता लगा कोई नहीं, एक कांस्टेबल था। फिर मैं गया जहाँ वो कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ गया, वहाँ देखा तो वो पूरे कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम के बाद की जो उनकी व्यवस्थाएँ होती हैं, पर्दे वर्दे निकालना, सामान पैक करना, वो सब कर रहे थे। पूछा हमने मारपीट किस साथ हुई है, तो लड़का आ गया, एक आदिवासी समाज का लड़का था और मेरे ख्याल से वो केसली का ही रहने वाला है लड़का। उसने बताया कि हमारे साथ हुआ, ऐसे हुआ। हम उससे पूरा घटनाक्रम पूछा कौन था यहाँ मौके पे, उसने बताया कोई नहीं था, पूरे कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस वाला कोई आया, आसपास घूमता रहा और ये पटवारी जी की ड्यूटी लगी थी, हमने सुना है। मैं कौन पटवारी? बोले कोई आठिया जी हैं। हमने कहा यहाँ कहीं हैं क्या? तो किसी ने बताया पीछे से भीड़ वाला लग गई थी वहाँ, कहाँ यहीं हैं, पुलिस थाने में बैठे। हमने कहा बोला वो आए, तो पहले भी ये पटवारी सीमान, नाम भी नहीं मालूम हमको क्या नाम उनका, आठिया। एक दो बार इनने बदतमीजी की तो मैं हमसे डांट खा चुकी थी। उनका एटीट्यूड ही अलग है और सीधी सीधी भाषा में हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, भूमिका ना बनाएं, एक लाइन में समझा दें, आप लोग समझ भी जाएंगे कि वो अभी जो IAS संतोष वर्मा का प्रकरण हुआ ना जी, ये दूसरे संतोष वर्मा है, ये उनके साड़ू भाई हैं। उनका एटीट्यूड जो है और भाषा जो है संतोष वर्मा से कम नहीं है। तो उसी भाषा और उनके भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज के कारण मैंने एक आध बार उनको डांटा भी। वो आए, उसी अंदाज में उन्होंने हमसे फिर बातचीत शुरू करी, तो मैंने डांट फटकार के उनको वहाँ से भगा दिया, तो भगवान से यदि व्यवस्था नहीं कर सकते, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं, इतनी सी बात है। इस संबंध में मुझे स्पष्टीकरण देना नहीं है, अब उनको जो ज्ञापन देना है देते रहें, उनका अपना अधिकार है। बाद में जब ये कल के ज्ञापन व्यापन की जानकारी आई सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल वगैरह में देखा हमने, ज्ञापन भी दिया गया। कुछ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व जनपद अध्यक्ष, उनका भी हस्तक्षेप हो गया। अब ये संयोग कहें या षड्यंत्र कहें, पूर्व अध्यक्ष अंचल आठिया, वो भी आठिया हैं और ये पटवारी भी आठिया है। मैंने जब बाद में खोजबीन की तो पता लगा इनके रिश्तेदार भी हैं। सबको मालूम है कि वो अंचल आठिया कांग्रेस के लिए काम करती हैं। इसको तूल का संभाल बना दिया गया और वो ज्ञापनबाजी का वहाँ जिला कार्यालय में, कलेक्टर महोदय कार्यालय में हुई। उसके बाद से लगातार मैं देख रहा हूँ, इतने फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, लोगों में भी इतना मतलब खुशी का माहौल है कि किसी ने दिन पटवारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और वही कारण था कि ये पटवारी पूरे लामबंद होकर के सागर पहुँचे। एक सवाल मेरा ये भी है कि वहाँ स्थानीय देवरी के कितने पटवारी थे? केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी संघ या कोई भी कर्मचारी यूनियन बना ले और अपना एक लाइमलाइट में बने रहने के लिए सहानुभूति अर्जित करने के लिए, अपना नाम छपवाने के लिए अखबारों में इस तरह की हरकतें करते हैं। इसको भी प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि इसके बाद से लगातार, अब ये हमारे बगल में बैठे हमारे गौरजमा की रहने वाले शिव सिंह जी हरवार, वार्ड नंबर 20 में रहते हैं, 10 में। इनके साथ जो हुआ वो आप लोग बाद में इनसे बात कर लेना, तो पहले कर चुके होंगे।
ये बगल में हमारे अरविंद सेन है, इनकी फ़ोन पे बात हुई, इनके पास ऑडियो क्लिप है, वो भी इनने हमारे लिए भेजी, हमें देखी सुनी। कहना खुले यहाँ मोबाइल पे पैसों की लेन देन की बात हो रही है। ये हमारे शिव सिंह जी बैठे हैं, इनसे नामांतरण की केवल बात थी या पैमाइश की बात थी, उस पर लेन देन की बात हो रही है। 2-3 लोग और आए, उनके पास स्क्रीनशॉट है पेमेंट के, यानी भ्रष्टाचार भी अब और रंगे हाथ पकड़े जाने वाला मामला भी खत्म है। अब तो भ्रष्टाचार भी फोन पे ही हो रहा है। उसके बाद स्क्रीनशॉट है, पटवारी खाते में उसने पैसे डाले। तो कहीं आदरणीय सबसे न केवल प्रशासन की छवि खराब होती है, बल्कि सरकार की भी छवि खराब होती है। लोगों में एक धारणा बनती जा रही है कि अब तो माहौल ऐसा बन गया है कि अब तो खुलेआम आप सब कुछ करो, फोन पे ही सब काम हो जाता है। तो इसके खिलाफ तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को भी, सरकार को भी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।